तो हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है एक ऐसी मेडिसिन पर है जो 90% लोग उस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। तो हम उस मेडिसिन के बारे में समझेंगे कि उसकी यूजेस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और प्रिकॉशन क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पेंटॉप डीएसआर होता है, तो हम समझेंगे पहले कि उसकी कंपोजिशन क्या होता है। तो कंपोजिशन उसका होता है कि पेंटोप्राजोल, सोडियम एंड डोमपेरिडोन एसआर कैप्सूल, ये उसका कंपोजिशन हो गया। और इसमें एसआर का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। तो कई मेडिसिन में एसआर, पीआर, एमआर होता है। तो सस्टेन रिलीज़, प्रोलॉन्ग रिलीज़ और एमआर, ये होता है 3। अगर किसी भी मेडिसिन में ये 3 मेडिसिन के साइड में ये 3 हो नाम, एस आर, पी आर, एम आर, तो उसका मतलब ये होता है कि वो आपका मेडिसिन जो होता है लंबे समय तक काम करेगी। जिस मेडिसिन के लास्ट में एस आर, पी आर, एम आर हो, वो मेडिसिन आपके लंबे समय तक काम करेगी, अराउंड 24 आवर तक काम करेगी। ठीक है, तो एस आर का मतलब समझ लिए। और पेंटो डीएसआर में 2 मेडिसिन रहते हैं, एक डोमपेरिडोन जो पेंटोप डी का मतलब डोमपेरिडोन होता है, वो अलग मेडिसिन है, और पेंटोप्राजोल अलग मेडिसिन है। तो डोमपेरिडोन जो उसमें होता है तो वो 30 mg होता है और पेंटोप्राजोल 40 mg होता है। ठीक है, तो आइए तो हम डोमपेरिडोन के बारे में समझते हैं क्या होता है। डोमपेरिडोन एक प्रोकाइनेटिक मेडिसिन होता है जो क्या करता है कि हमारे स्टोमक और ड्यूडेनम का जो मूवमेंट है उसे इंक्रीज़ करने लगता है। ठीक है, डोमपेरिडोन ये करता है। तो उसकी यूजेस कहाँ कहाँ हैं डोमपेरिडोन मेडिसिन की। तो उसकी यूजेस, पहला यूजेस है कि जैसे आप रात में खाना खाएं और रात में खाना खाने के बाद आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि जैसे मेरा पेट भारी है, खाना वैसे ही है, लगता है पचा नहीं है, तो उसमें डोमपेरिडोन मेडिसिन उसमें वर्क करता है। वो क्या करता है, स्टोमक और ड्यूडेनम के मूवमेंट को बढ़ा देगा तो आपका खाना पास होने लगेगा। ठीक है, पहला यूज़ है। दूसरा यूज़ है आपका गला जल रहा है। ठीक है, आपका जब गला जल रहा है तो उसमें डोमपेरिडोन मेडिसिन वर्क करता है। आपका वोमिटिंग आ रहा है आपको, तो उसमें डोमपेरिडोन मेडिसिन वर्क करता है। तो डोमपेरिडोन का कुछ ये यूजेज़ हैं। और पेंटोप डीएसआर में डोमपेरिडोन मेडिसिन पाए जाते हैं। ठीक है, अब पेंटोप्राजोल के बारे में बात करते हैं। तो पेंटोप्राजोल हमारा 40 mg होता है, ये आपको मैंने बता दिया। तो पेंटोप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसे कि आपके स्टोमक में, पता है कि स्टोमक में एसिड रिलीज़ होती है। ठीक, स्टोमक में एसिड बनता है, रिलीज़ होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि स्टोमक बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ कर देता है, बहुत ज़्यादा HCl रिलीज़ कर देता है स्टोमक। तो जो पेंटोप डीएसआर होता है वो क्या करता है कि जो एसिड इंक्रीज़ हुआ है उसको डिक्रीज़ करने का काम करता है। ठीक है, एसिड रिड्यूस करने का काम करता है। एसिडिटी को आपको प्रॉब्लम, एसिड इंक्रीज़ हो गया तो एसिड रिड्यूस करने का भी काम करता है पेंटोप डीएसआर। और एसिड रिफ्लेक्शन का में भी आपका वर्क करता है। एसिड रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप खाना खाएं तो एसिडिक फूड हो जाता है पेट में जाके, एसिड के साथ कंबाइन कर। तो एसिडिक फूड क्या होता है, आपके स्टोमक से फूड पाइप में आ जाता है, फूड पाइप में गला में आता है, तो आपका गला वगैरह पूरा फूड पाइप जलने लगता है। तो एसिड रिफ्लेक्शन बेसिकली ये होता है कि आपका स्टोमक से जो एसिड होता है वो एसिड ओसोफेगस तक, गले तक जाता है और जलने लगता है। तो उसमें भी पेंटोप्राजोल काम करता है। तो इसके कुछ यूसेज हो गए। और पेप्टिक अल्सर में भी काम करता है पेंटोप्राजोल। तो पेंटोप्राजोल के ये यूजेस हो गए। तो बेसिकली पेंटोप डीएसआर के क्या क्या यूजेस हैं हम समझ गए हैं। क्या क्या आपको बीमारी हो तो उसमें पेंटोप डीएसआर खा सकते हैं। ठीक है, एसिड रिफ्लेक्शन हो, पेप्टिक अल्सर हो, अनडाइजेशन हो, और आपके जैसे खाना पेट में लगता है कि शाम ही से है चाहे सुबह से है, पचा नहीं है, भारी भारी पेट लगता है, उसमें भी होता है, यूज़ होता है। वोमिटिंग में भी होता है। तो ये इसकी यूजेज हो गए। अब साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में समझते हैं। लेकिन जो पेंटोप डीएसआर के साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत रेयरली होते हैं, बहुत ज़्यादा ही रेयरली होते हैं। ठीक है, पेंटोप डीएसआर के साइड इफ़ेक्ट
एकदम बहुत ज़्यादा यूज करने पे वो साइड इफ़ेक्ट आपको मिल सकता है। तो डायरिया का समस्या हो सकता है साइड इफ़ेक्ट में, स्टोमक पेन भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है आपको, ठीक है। और माउथ आपका ड्राई हो सकता है, जो माउथ है वो ड्राई हो सकता है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो मैंने आपको बता दिए। और पेंटॉप डीएसआर का प्रिकॉशन बचाव जानते हैं, तो आप अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो उसमें पेंटॉप डीएसआर बिल्कुल ना लें, नुकसान करेगी। अगर आप प्रेगनेंसी या लैक्टेशन पीरियड में हो तो भी पेंटॉप डीएसआर ना लें। अगर लेना है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, अपने डॉक्टर से पूछ लें, वो बता देंगे आपको अगर लेना होगा तो कैसे लेना है। तो अगर आपकी किडनी भी ख़राब हो, किडनी डिजीज़ हो, कोई सा भी डिजीज़ हो आपको किडनी में, तो आप पेंटॉप डीएसआर नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ पेंटॉप डीएसआर के बारे में था, यूजेस था, साइड इफ़ेक्ट था, प्रिकॉशन था। तो अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप आगे भी पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं।